यूलर्स फंक्शन क्या कहता है कि फाई ऑफ एन यूलर फंक्शन है, इसका मतलब है नंबर ऑफ कोप्राइम नंबर्स लेस देन एन इक्वल टू एन। इसका मतलब यह है अगर 6 है तो फाई ऑफ 6 क्या हो जाएगा, फाई ऑफ 6 हो जाएगा 2, क्योंकि दो ही नंबर है 1 और 5 जो कि कोप्राइम है। और अब बताइए बताइए कि फाई ऑफ एक प्राइम नंबर क्या होगा, ये होगा p-1। ये सभी नंबर्स को प्राइम है प्राइम नंबर को से, तो चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, फाई ऑफ p विल ऑलवेज बी p-1, बिकॉज p से छोटे सारे नंबर उसको को प्राइम है, 1 से लेकर 2 से लेकर p-1 तक। p इज डिविजिबल बाय p इटसेल्फ, तो इसको इग्नोर कर देंगे। तो 1 2 p-1 numbers are less than equal to p that are co-prime to p। ठीक है, अब एक चीज़ नोटिस करिए, एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए कि 1 2 3 ऐसे करते करते p-1 तक, 1 2 3 p-1 तक अगर हम करें तो एक चीज़ नोटिस ये करिए कि इसका प्रोडक्ट लेंगे, सॉरी इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें a से, जो कि इसी सेट में 1 से लेके p-1 में, तो ये कोई रिमाइंडर, ये डिविजिबल नहीं होगा, ज़ीरो रिमाइंडर नहीं छोड़ेगा। बट एक और चीज़ नोटिस करिए कि ये हमेशा अलग रिमाइंडर देगा। a इंटू टू किया तो ऐसा नहीं हो सकता a इंटू टू इज कॉन्ग्रुएंट टू a इंटू 1, ये दोनों सेम रिमाइंडर नहीं छोड़ सकते p से डिवाइड करने पर। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, अगर इसका ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अगर मान लीजिए कि a इंटू 1 और a इंटू टू सेम रिमाइंडर छोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब a इंटू टू माइनस a इंटू 1 मस्ट बी डिविजिबल बाय p, implies p divides a I माइनस j। अब p कोप्राइम एक है, जीसीडी, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि जीसीडी ऑफ p कॉमा a अगर 1 है तो implies p will divide, if p is dividing a into b then implies p divides b। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया p divides b कर रहा है, तो p divides b अगर कर रहा है implies p divides i minus j। बट हमें पता है मॉड ऑफ p इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ i minus j, अगर ऐसा होगा, बट मॉड ऑफ i minus j लेस देन p है, क्योंकि 1 से लेके p-1 तो मैक्सिमम डिस्टेंस पॉसिबल p-2 है। तो मॉडल इसका मतलब ये होता है कि डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन, सो लेस देन p है, तो मॉड ऑफ p हमें पता है p है, तो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। thus हम कह सकते हैं, thus we can say these two sets are equivalent, are the same। इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो ये हो जाएगा a रेस टू p-1 इंटू p-1 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू p-1 फैक्टोरियल मॉड p। अब p-1 फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे क्योंकि वो p से डिविजिबल नहीं है। p डज नॉट डिवाइड एनी ऑफ दीज नंबर्स, p-1 फैक्टोरियल है, p-1 के छोटे होंगे, तो p इज कोप्राइम टू p-1 फैक्टोरियल implies p divides a raised to p-1 minus 1। और यही हमारी लिटिल एफएलटी कहलाती है, a raised to p-1 congruent to 1 mod p। अब आगे बढ़ते हैं, अब एक्सप्लोर करते हैं कि सेम आइडिया नोटिस कि सेम आइडिया से यूलर थ्योरम भी हो जाएगा।
हाँ, इसका मतलब ट्राई दिस ऑन योर ओन करने का, एंड कमेंट डाउन करिए इसका प्रूफ ऑन द इन द कमेंट सेक्शन. सो अब क्या कर सकते हैं हम? अब हम प्रूव करेंगे विल्सन्स थ्योरम. तो विल्सन्स थ्योरम के लिए अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा, अभी नहीं प्रूव कर पाऊंगा मैं एक्चुअली. तो अभी के लिए दैट्स इट. हमने बेस डिवीजन थ्योरम सीखा, फैक्टर्स एंड मल्टीपल सीखा, एंड यूलर्स थ्योरम और फंक्शंस सीखा. जो बाकी कॉन्सेप्ट्स हैं मैं अलग वीडियो में कवर करने वाला हूँ. सो डू शेयर दिस वीडियो, like it, subscribe to Mathematically Yours, and don't forget to comment down your ideas and your expectations from us. Thank you.